हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। इनसे रिलेटेड या इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक और वीडियो था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें कि सब्जेक्ट्स और जितनी भी वैकेंसीज हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फॉर पीएचडी वो हमने डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको सजेशंस में दिख रहा होगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बट पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद उसे भी देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको इनकी इस वेबसाइट पे विजिट करना है। बेसिकली ये एंट्रेंस एग्जाम 2021-2022 का ही पोर्टल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं और डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए लिखा हुआ है, लाइक हमें प्रोस्पेक्टस में देखना होगा ऑब्वियसली। एंड जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका जो एग्ज़ाम है, जैसे आप मास्टर्स हैं, ठीक है, एमएससी का जो फाइनल एग्ज़ाम है, अगर आपका जून 2021 में कंप्लीट हो रहा है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद होगा तो आई डोंट थिंक यू कैन अप्लाई, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है दैट दोज कंप्लीटिंग देयर फाइनल एग्जामिनेशंस बाय जून 2021 कैन ऑल्सो अप्लाई। देन हाउ टू अप्लाई? ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही फी सबमिट करनी है और बाकी अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। लास्ट डेट इज़ 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकेंगे। एप्लीकेशन फ़ी हमने देखा है ऑलरेडी, 600 फॉर जनरल, 550 फॉर EWS, 400 फॉर OBC एंड 275 फॉर SC ST एंड PH कैंडिडेट्स। देन यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली रिसिप्ट या जो भी आपका पेमेंट का ट्रांजैक्शन नंबर होगा, ऑर्डर नंबर होगा, वो सारी चीज़ें अपने पास बहुत ही सेफली रखिएगा, केयरफुली नोट करिएगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भी केयरफुली फिल कीजिएगा, बिकॉज कोई भी जो डेटा है वो बाद में चेंज नहीं हो सकेगा। देन यहाँ पे प्रोस्पेक्टस, मिनिमम क्वालिफिकेशंस की सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसके लिए नोटिफिकेशन है, ये यूजी पीजी पीएचडी आई थिंक सारे ही कोर्सेज के लिए है। ये जो प्रोस्पेक्टस है ये भी अराउंड 265 या 260 पेजेस का है। हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पीएचडी से रिलेटेड, सिमिलरली क्वालिफिकेशंस और बाकी सारी चीज़ों में भी है। और यहाँ पे देखिए, क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देन बाकी सारी भी चीज़ें जो दी हुई हैं आप इसे देख लीजिएगा। पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे ई रिसिप्ट कैसे प्रिंट करनी है, ठीक है। उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, बट आई एम नॉट श्योर पीएचडी के है या नहीं, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैंने इसे ओपन नहीं किया है अभी, राइट। आप इसको चेक कर लीजिएगा। हम क्वालिफिकेशंस देखेंगे और हम प्रोस्पेक्टस में ही क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। चलिए अभी हम ओपन करते हैं प्रोस्पेक्टस को। ये है पेज नंबर 11 ऑफ प्रोस्पेक्टस इटसेल्फ एंड यहाँ पे यू कैन सी प्रोग्राम्स, क्राइटेरिया एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सभी कोर्सेज के लिए इंग्लिश ही रहेगा, एक्सेप्ट द लैंग्वेज। ऑब्वियसली लैंग्वेज जैसे हिंदी है तो वो हिंदी में रहेगा, बट एक्सेप्ट दैट बाकी सारे कोर्सेज का इंस्ट्रक्शन मीडियम इंग्लिश में रहेगा। फिर यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी एंड ड्यूरेशन सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पीएचडी की बात करें तो आपको पता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देन 12 सेमेस्टर्स ओवरऑल दिए हुए हैं, 3 to 6 years आई कैन से। देन इंटीग्रेटेड MSc PhD का भी ऑप्शन है, 4 to 16 सेमेस्टर्स इसके ओवरऑल हैं। देन यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है फॉर एडमिशंस, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम टेबल में देखेंगे, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। बेसिकली इट इज़ 55% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री या मास्टर्स डिग्री। यहाँ पे देखिए जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे यू कैन सी बोल्ड में लिखा भी है, कैंडिडेट्स हु मे बी अपियरिंग फॉर द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन एंड एक्सपेक्टिंग देयर रिजल्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स बिफोर 31st of जुलाई। 31 जुलाई के पहले भी अगर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी लिखा था बाय जून 2021, तो यहाँ पे लिखा है बाय जुलाई 2021। देन यहाँ और सारी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ आप उसको पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। इंग्लिश में होगा, MCQs और सब्जेक्टिव पेपर भी होगा, दोनों ही टाइप के होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स लिखे हैं जिनके जो आंसर वो सिर्फ OMR शीट पे दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे PhD के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। हियर यू कैन सी वेट, यहाँ पे PhD इन अप्लाइड मैथ्स, CS, फिजिक्स एक्सेट्रा। देन बाकी जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे जैसे कि PhD इन इंग्लिश, फिलोसफी, उर्दू, कंपैरेटिव लिटरेचर एक्सेट्रा, ये पार्टली OMR शीट पे होंगे, दैट इज MCQ बेस्ड, और पार्टली होंगे सेपरेट आंसर बुक में, राइट। बेसिकली इट मीन्स कि सब्जेक्टिव भी होंगे क्वेश्चन, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाकी और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। अप्लाई अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि
पैटर्न से ही रिलेटेड है। सो पार्ट ए पार्ट बी होगा। पार्ट ए रिलेटेड टू रिसर्च मैथडोलॉजी 35 मार्क्स का होगा। देन पार्ट बी सब्जेक्ट का होगा 35 मार्क्स का अगेन। एंड नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड बस यही लिखा हुआ है दैट नेगेटिव मार्किंग इन द होल क्वेश्चन पेपर और किसी भी पार्ट में इट शैल बी द चॉइस ऑफ द स्कूल डिपार्टमेंट और द सेंटर। स्पेसिफिक नहीं है बट हाँ हो भी सकती है, ऐसा लिखा है। देन यहाँ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड लाइक इंटरव्यू के 30 मार्क्स होंगे, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर वेटेज किस चीज़ को मिलेगा ये आप देख सकते हैं, अगर पब्लिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है या फेलोशिप होल्डर हैं, रिसर्च प्रपोजल, बाकी उसका डिफेंस आप डिफेंड कैसे करते हैं उस प्रपोजल को, ये सारी चीज़ें मैटर करने वाली हैं। देन यहाँ पे है अबाउट द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी। सो यस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही है, तो आपको पता है इट इज़ 55%, तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में। और यहाँ पे आई थिंक ये बात की गई है अबाउट द एंट्रेंस, तो एंट्रेंस में आपको ऑब्वियसली 50% मार्क्स चाहिए अनरिजर्व के लिए, एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी 45% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं। देन यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स के लिए पीजी यूजी के बाकी कोर्सेज के लिए लिखा हुआ है। देन यहाँ शेड्यूल है। सो पीएचडी के लिए अभी कोई भी ऐसा शेड्यूल नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी डेट्स नहीं दी हैं और बाद में आपको एक वेबसाइट पे नोटिफाई किया जाएगा। देन यहाँ पे है लिस्ट एग्जामिनेशन, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके सेंटर्स की। सो ये आप देख सकते हैं ऑफलाइन ही अभी चांसेस है कि होगा, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सेंटर्स अवेलेबल होंगे ऑफलाइन के लिए। ये लिस्ट है, ओवरऑल 39 प्लेसेस या सिटीज़ हैं। एंड देन यहाँ आपको 3 चॉइसेस फिल करने का भी ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। And yes, last point, you can see that entrance exams may be online or offline. Okay, then next step about the fee structure. So fee structure हम directly PhD के option पे आएंगे। So यहाँ पे you can see अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फ़ी दी हुई है। दैट इज़ यहाँ पे HSS एंड इकोनॉमिक्स के लिए है। देन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक जो हमारे साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट केमिस्ट्री एंड ऑल है। देन इंटीग्रेटेड MSc PhD बायोटेक का अलग है, फिर बाकी अलग है। सो आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग उसके सामने जो भी फ़ी लिखी हुई है उसे देख सकते हैं। देन यहाँ पे है पेज नंबर 43। यस, सो इसमें आपको पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के जो भी प्रोग्राम्स हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो लिखा है। सो सब्जेक्ट वाइज आप देखिएगा ज़रूर, बट हम जनरल बात करें सो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए बीएससी होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एग्रीगेट साइंस के सब्जेक्ट्स में, जिसमें केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री आपके पास 1 सब्जेक्ट रहा हो। दिस इज़ फॉर बायोकेम एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। देन फॉर एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ बीएससी हो विथ 60% क्यूमुलेटिव मार्क्स इन ऑल द साइंस सब्जेक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट है बायोटेक, तो इसके लिए क्या है आप देख सकते हैं, बेसिकली सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट्स इट। देन फॉर पीएचडी यू कैन सी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो अप्लाइड मैथ्स के लिए आपका मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स में होना चाहिए मास्टर्स। देन कंप्यूटर साइंस के लिए उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में होना चाहिए, राइट। यहाँ पे यू कैन सी सो मार्क्स सेम है, बस स्ट्रीम्स या डिसिप्लिन डिफरेंस है या डिफरेंट है। सो आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप उसके सामने जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई है इसको ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है अबाउट द गेट और नेट, बट इट मे हैपन कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में इंपॉर्टेंट हो, सो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। देन उसके बाद पेज नंबर 55 के बाद से यू कैन सी यहाँ पे आपको स्कूल्स ऑफ स्टडी एंड रिसर्च देखने को मिलेंगे और स्कूल वाइज इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे पीएचडी की भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिवन है। आई थिंक कई जगह पे एरियाज भी गिवन है। सो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है स्कूल ऑफ मैथ्स एंड स्टैट्स, राइट। सो यहाँ पे यू कैन सी इट ऑफर्स रिसर्च फैसिलिटीज़ इन द फॉलोइंग एरियाज। सो यहाँ से यू कैन चेक, ठीक है, एंड आप कन्फर्म कर सकते हैं वेदर योर एरिया इज़ अवेलेबल और नॉट। देन टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी, तो ओवरऑल ये ओवरव्यू है, बट हम स्पेसिफिकली पीएचडी की ही बात करेंगे। तो पीएचडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने स्कूल के अंडर जो इन्फॉर्मेशन है उसे ज़रूर देखिएगा, बिकॉज फर्स्ट एरिया दिया हुआ है, देन एग्जेम्प्टेड कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं वो भी गिवन है। सो यहाँ पे यू कैन सी पीएचडी के अंडर फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू है दैट देयर आर 2 सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू पीएचडी इन मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स एंड पीएचडी इन स्टैट्स, 2 डिफरेंट हैं। फिर रिटर्न जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या स्कूल के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंपॉर्टेंट नोट्स में। उससे पहले यहाँ पे अगेन पेपर का पैटर्न दिया हुआ है एंड यहाँ पे है इंपॉर्टेंट नोट। इसमें यू कैन सी वेट, सो यस कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेशनल लेवल टेस्ट अवॉर्डिंग फेलोशिप्स, ठीक है। सो सिर्फ नेट नहीं, अगर फेलोशिप होल्डर हैं आप, फेलोशिप अवॉर्डी हैं, देन जीआरएफ हो सकते हैं आप, सीएसआईआर यूजीसी के अंडर या एनबीएचएम पीएचडी टेस्ट क्वालिफाई किया एक्सेट्रा। सो देन यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइटिंग द पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम एंड
दे विल बी कॉल्ड फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू, राइट। और उनको मार्क्स तो एंट्रेंस के बेस पे लाइक एंट्रेंस नहीं देंगे, सो 50% मार्क्स उन्हें अलॉट किया जाएगा। एंड अगर JRF होल्डर टेक कर मतलब लेते हैं, अपीयर करते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, देन ही और शी विल बी अलॉटेड। तो मैक्सिमम 50% मार्क्स तो फिक्स हैं, बट अगर आपको ज़्यादा मिलते हैं वो मिलेंगे, एंड प्लस जो भी आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे वो भी लिखा हुआ है, सो आप इसको भी देख सकते हैं। देन यहाँ पे ये इंटरव्यू के लिए है। सो हम सिर्फ इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली ये फर्स्ट है। इसके बाद सारे ही डिपार्टमेंट्स के लिए सिमिलरली एरिया, पैटर्न और जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो भी कंडीशन है वो दी हुई है, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप देख लीजिएगा स्पेसिफिकली उसे। एंड बाकी आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको कोई इशू है तो आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट, और इन फैक्ट आई विल ट्राई टू रिप्लाई, बिकॉज 265 पेजेस हैं। आई डोंट थिंक कि पूरी ही चीज़ें कवर करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कोई इशू है, कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।